बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, आज मुझे बात तो करनी थी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं काफ़ी अरसे से लेकर, इस पे मुझे बात करनी थी। लेकिन एंड टाइम पे इंडिया के अंदर से कुछ ऐसी बेशर्मी वाली और बेहूदगी वाली बातें सामने आई हैं जिसका मुझे फिर रिस्पॉन्ड करना, मेरे ख्याल से वो जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो झूठ है सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, पूरे रीजन से रिलेटेड है। तो पहले मैं ज़रा उसको एक्सपोज करूँगा, उसके बाद कोशिश करता हूँ कि सरसरी तौर पर आपको ब्रीफ कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। क्योंकि देखें, ब्रॉडर व्यू का फॉर्मेट ये रहा है शुरू से लेके 3 साल तकरीबन होने को आए हैं, अभी मई के अंदर 3 साल पूरे हुए हैं। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जो कि शुरू से लेकर मुझे देखते रहे हैं 3 साल से लेके, उनको इल्म होगा कि ब्रॉडर व्यू का शुरू से लेकर यही फॉर्मेट रहा है कि मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे कम ही डिस्कशंस कर रहा होता हूँ। मेरा जो मेन थीम रहता है हमेशा मुल्कों के आपसी ताल्लुकात रहा है, या इंटरनल पॉलिटिक्स पे अगर मैं डिस्कशन करता भी हूँ तो उन मुद्दों पे डिस्कशन करता हूँ जिसका लिंक किसी दूसरे मुल्क से निकल रहा हो, यानी उन इंटरनल पॉलिटिक्स के मुद्दों पे डिस्कस करता हूँ जिसका असर दूसरे मुल्कों में पड़ रहा होता है। मिसाल के तौर पर हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी इंडिया के अंदर है, कहने को तो इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये इंटरनल मैटर नहीं है। इसके अंदर अखंड भारत है। अखंड भारत इंटरनल मैटर नहीं है इंडिया का। ये बांग्लादेश को भी अपने अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को भी, तो ये इंटरनल मैटर नहीं है उस तरह से। इसी तरह जो बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग और बीएनपी का इशू चल रहा होता है, तो ये मैं बीएनपी और अवामी लीग के हवाले से डिस्कस नहीं कर रहा होता हूँ। हमेशा इसके अंदर इंडिया का या अमेरिका का लिंक जब आ रहा होता है तो उसको मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। ये मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट रहा है। मोस्टली मैं बाहर की जो डेवलपमेंट्स मुल्कों की आपस में होती है ना, उनको डिस्कस करता हूँ। इंटरनल मुद्दों पे बात नहीं करता हूँ, बिकॉज इट्स टू बोरिंग एंड टू अगली। ये जो अंदरूनी सियासतें होती हैं ना, इसने उसको ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो सियासतदान जो है टूट के दूसरी पार्टी में चला गया, वो वहाँ से इधर हो गया। दीज आर बोरिंग इश्यूज और ये नॉन इश्यूज हैं। मैं इनको कंसीडर ही नहीं करता हूँ इश्यूज। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 9 से लेकर 11-12 बजे तक वाली खबरें होती हैं, यानी एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें। इसका मुल्क के फ्यूचर पे असर नहीं पड़ता। मुल्कों के फ्यूचर पर असर पड़ रहा होता है जो रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स होती हैं ना, बड़ी पिक्चर को देखा करें। मुल्कों के फ्यूचर पर असर पड़ेगा अमेरिका चाइना की कोल्ड वार का, इंडिया और चाइना की कोल्ड वार का असर पड़ेगा रीजन के मुल्कों। इस तरह से होता है। बाकी ये जो छोटे छोटे मसले होते हैं ना सियासतदानों के आपसी, ये ऐसे ही होते हैं, मतलब ये नॉन इश्यूज होते हैं। एनीवे, तो पाकिस्तान पे अभी आता हूँ। सरसरी तौर पर बताऊंगा आपको कि वहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले वो जो मैंने कहा कि एक बड़ी बेहूदगी वाली हरकत हुई है, वो ये हिंदुस्तान टाइम्स की आज कुछ देर पहले रिपोर्ट लगी। मैंने देखा और मुझे अफसोस भी हुआ और बड़ा हैरत भी हुई मुझे। इन्होंने खबर लगाई है कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर जो है ना वो बेच रहा है। न्यूक्लियर जो पाकिस्तान का बम वो बेच रहा है। अब ये इतनी गैर जिम्मेवारी वाली बात इन्होंने की है और इतना भोंडे अंदाज में की है कि लिटरली मुझे सुनकर भी मतलब बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही अफसोस भी हुआ कि जिस जाहिल इंसान ने ये बात की है वो ऑथर है सो कॉल्ड तिलक देवेशियर साहब हैं और मेंबर हैं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई न्यूक्लियर नहीं है। ये आलू बेचने की बात कर रहा है या टिंडे बेचने की या गोभी या पालक बेचने की बात कर रहा है, उठा के दे दिया पाकिस्तान ने किसी को। कितना कहते हैं ना, प्रोपेगेंडा की भी हद होती है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी टू सेल न्यूक्स, वाई इंडिया यूएस चाइना रशिया शुड बी वॉरिड। कितना आसानी के साथ देखें लोग झूठ बोल देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। मतलब इंडिया के अंदर से तरह तरह के प्रोपेगेंडा ओरिजिनेट हो रहे होते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। मोस्टली वो ये कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, पाकिस्तान की जीडीपी गिर रही है, तो इसीलिए पाकिस्तान ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, बला बला बला। लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो इंडिया से ज़्यादा सिक्योर्ड है। अगर दुनिया को हकीकतन कहीं पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है तो वो खुद इंडिया पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम जो एटम बम बनाने में काम आता है, न्यूक्लियर बम बनाने में काम आता है, यूरेनियम के चोरी के वाक़यात हर साल हर दूसरे साल रिपोर्ट होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर 1-2 रेफरेंसेस देना तो ज़रूरी है ना, इंडियन न्यूज़ आउटलेट से ही रेफरेंस देने ज़रूरी है, वरना भक्त हज़रात कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इंडिया टुडे में रिपोर्ट हुआ
कुछ अर्सा पहले, 2 men arrested with 7 kg radioactive uranium in Mumbai. Maharashtra anti-terror squad has arrested 2 men with over 7 kg of uranium, a highly explosive and radioactive material. अब ये सूरत हाल है कि ऐसे ही यूरेनियम उठा के बंदे घूम रहे हैं और एंटी टेरर स्क्वाड उनको ढूंढ रहा है। अच्छा, इंडियन सीक्रेट एजेंसीज नहीं, एंटी टेरर स्क्वाड वाले ढूंढ रहे हैं, ये भी अजब बात है। फिर जनाब इंडियन एक्सप्रेस, झारखंड 6 kg मिनरल यूरेनियम सीज्ड, 7 अरेस्टेड। तो वहाँ पर ये जो यूरेनियम और ये जो ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं, इनकी जो चोरी है ये बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अगर दुनिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है तो इंडिया पे देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से आज तक कहीं पर भी आपने एक भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी, किसी भी जगह दुनिया में आप मुझे दिखा दें, कमेंट सेक्शन आपके पास हाजिर है, साथ जाकर सर्च करें इंटरनेट पे, कोई एक ऐसा इंसिडेंट दिखा दें पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ हो, कोई भी नहीं हुआ रिपोर्ट। दुनिया के जो सबसे सेफ न्यूक्लियर एसेट्स हैं, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ देम, इंडिया से कहीं ज़्यादा सिक्योर हैं भाई। वहाँ पर तो गलती से इनका मिसाइल चल जाते हैं। देखे ना, इंडिया ने मियाँ चुन्नू के अंदर क्या मारा है गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में, गलती से मिसाइल मार दिया। तो ये सूरत हाल है इंडिया की। अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंडिया को पहले बेहतर करने चाहिए, फिर दूसरे मुल्कों पे इस तरह से एलिगेशंस लगाएं। बहरहाल जी, आखिर में अब आपको मैं बता दूं कि वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि इमरान खान के लिए मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं, और वो यूँ बढ़ती जा रही हैं कि 9 मई को इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया था तो काफ़ी सारे वहाँ पर मुजाहरे हुए। उन मुजाहरों में बहुत सारे मुजाहरे ऐसी जगहों पर भी हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे, और मैंने भी यहाँ पर कंडेम किया था ब्रॉडर व्यू के अंदर, और कम्युनिटी की जो टैब है उसके अंदर भी मैंने लगाया था कि प्रोटेस्ट जो हैं वो सिर्फ सियासतदानों के ख़िलाफ़ होने चाहिए, इधर उधर जो है ना प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि सियासतदानों को सियासी मसाइल को सिर्फ सियासी रखना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो एडिशनल बैगेज होता है, वो नहीं लेना चाहिए ऊपर। तो कुछ मुजाहरे जो थे उसमें मिलिट्री साइट्स के पास भी हुए थे। अब उसमें कुछ शरपसंद लोग भी इन्वॉल्व हो गए। अब वो इमरान खान साहब की पार्टी के थे या नहीं थे, ये तो इंक्वायरी होगी तो देखेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि ये मेरी पार्टी के नहीं थे, ये प्लांट किए गए थे और ये प्री प्लान्ड अटेम्प्ट थी मेरी पार्टी को क्रश करने के लिए। वो लोग वहाँ गए, कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की, उसके बाद से लेकर गिरफ्तारियां चल रही हैं, और गिरफ्तारियों के चलते बहुत सारे इमरान खान की पार्टी के अंदर वो लोग टूट गए हैं जो कि बीच में इमरान खान की पार्टी में दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, छोड़ छोड़ कर इधर से उधर से, PMLN, PMLQ, पीपल्स पार्टी से छोड़ छोड़ के इमरान खान की पार्टी में 2018 में आए थे। तो वो अब वहाँ से निकल के जा रहे हैं, और इमरान खान के पास रह गए हैं उसके असल जो लोग हैं ना, असल जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो रह गए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पार्टी का जो वोट बैंक है वो इमरान खान के पास है। मतलब इमरान खान साहब जो हैं, मुश्किल वक्त है उनके ऊपर, लेकिन ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इन पे डिपेंडेंट था। इमरान खान का अपना भी एक वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है असल में उनका ना। तो अगर अब भी इलेक्शंस होते हैं तो काफ़ी टफ मुकाबला हो सकता है, और रिसेंट जब पोल्स होंगे, सर्वेज आएंगी, तो उसमें देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है उनकी पार्टी पे। लेकिन ये चीज़ें देखें पाकिस्तान में चलती रहती हैं। नवाज शरीफ साहब को जब 1999 में नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया तो उनकी पार्टी के लोगों को तोड़ के काफ लीग के अंदर शामिल कर दिया गया था, PMLQ के अंदर। नवाज शरीफ साहब वापस आए तो फिर वो PMLQ से दोबारा नवाज शरीफ की पार्टी में आ गए। फिर उनमें से बहुत सारे लोग इमरान खान की पार्टी में चले गए, इमरान खान की पार्टी से दोबारा पीपल्स पार्टी और इनमें चले जाएंगे, काफ लीग में। ये पाकिस्तान में चलता रहता है। चंद सियासी ख़ानदान हैं, उनके लोग इधर से उधर फिर रहे होते हैं, लेकिन लीडरों के अपने वोट होते हैं। मिसाल के तौर पर जरदारी और बिलावल जो हैं सिंध में, इनका अपना वोट है, इनके नाम पे वोट पड़ता है, बेनज़ीर के नाम पे वोट पड़ता है। इसी तरह से नवाज शरीफ का आज भी सेंट्रल पंजाब में बहुत सारी जगहों पे उसके नाम पे वोट पड़ता है। इमरान खान को भी इसी तरह से उसके नाम का वोट पड़ रहा होता है, लोग इमरान खान को वोट दे रहे होते हैं। तो ये पार्टियों को लोग इधर से उधर होते रहते हैं। असल चीज़ ये है, हम ये देखेंगे कि इलेक्शंस में क्या हो रहा है, इलेक्शंस में किसको वोट पड़ रहा है। ये जब इलेक्शंस होंगी तब हमें पता चलेगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अब इलेक्शन से टाइम पे होंगी या नहीं होंगी, ये बात अभी तक अटकी हुई है। असल में इसका कोई जो है ना हमें वाज़े जवाब नहीं मिल सका कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। अभी तक इस पे हमें कोई वाज़े क्लू नहीं मिल सका, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है पंजाब और KP के इलेक्शंस का, लेकिन इलेक्शंस हुए नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम गुजर गया है जितने में वो था कॉन्स्टिट्यूशन में कि 90 दिन में होना है। तो इन दिनों इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब किस तरह से इस मुश्किल वक्त से अपनी पार्टी को निकालते हैं, और उनकी लीडरशिप का भी इस वक्त जो है वो टेस्ट है। और इंडियन मीडिया के लिए यही मशवरा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को छोड़ें, वो हकीकतन सेफ हैं, उनके बारे में कभी कोई
ना तो IAEA वालों ने कभी कोई कंसर्न जाहिर किए हैं, ना ही ग्लोबल कम्युनिटी ने इस पर कभी कोई कंसर्न जाहिर किए हैं। तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सेफ हैं, लेकिन यहाँ पर देखें क्या होता है इंडिया के अंदर। यूरेनियम पुलिस बरामद कर रही है, एंटी टेरर स्क्वाड वाले बरामद कर रहे हैं, और चोर ऐसे चुरा रहे हैं यूरेनियम के गोया कोई आलू टिंडे हो। तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके सेफ हैं या नहीं है।